Hi, good evening all of you. Myself JP sir from हजारीबाग झारखंड। और आप जस्ट वॉइस का नेक्स्ट जो पास्ट टेंस होता है उसके आधार पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और जो भी बच्चे नए हैं इस चैनल को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल जेपी साइंस एंड आर्ट्स एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, दोनों चैनल में इंस्टाग्राम में भी डाला जा रहा है, तो वीडियो तीनों माध्यम के आधार पे आप लोगों के बीच जाएगा। तो जस्ट आगे आप पढ़ेंगे, हम लोग कल प्रेजेंट टेंस समाप्त किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि पास्ट टेंस में पहला टेंस जो होता है सिंपल पास्ट टेंस, या इसका सेकेंड नाम क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है बाबू, तो सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है दोनों का मीनिंग सेम है। तो इसका जो हम लोग टेंस में पढ़े थे तो स्ट्रक्चर होता था सब्जेक्ट प्लस का दूसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी V2 होता था। ठीक है, तो इसी प्रकार से एक्टिव वॉइस में आपका सेंटेंस मिलेगा तो बोलेगा कि चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में जो हम लोग पास्ट टेंस को बदलते हैं तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट पहले आएगा प्लस वाज वर आएगा, यानी वाज लगेगा या तो वर लगेगा। ठीक है, बहुत बच्चे वेयर पढ़ देते हैं, आज से वो गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, आज से आप लोगों को भी वर पढ़ना है। वाज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। देखिए लिखा गया है, वाज के नीचे सिंगुलर लिख दिए हैं इसलिए कि आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। और वर हम लोग जनरली प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आगे चलते हैं बाबू। वंस अगेन मोर, एक्टिव वॉइस आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट दिया रहेगा। तो हम लोगों को समझ जाना है कि यह सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर के आधार पे एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल है। तो देन हम लोग इसका पैसिव जो वॉइस का जो स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस या तो वाज लग जाएगा या तो वर लग जाएगा प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, जिससे पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि सभी में वर्ब का तीसरा फॉर्म का ही यूज किया जा रहा है। ठीक है, फिर बाय लग जाएगा, फिर जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसे लगा दिया जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं। ठीक है, तो पिछला वीडियो यदि आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो आगे का सारा प्रोसेस आपको आसानी से समझ में आएगा, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, जो भी बच्चे अगर डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले जो वीडियो डाला गया है चैनल पे जाकर आप लोग देख सकते हैं और उसको विस्तार से आप लोग 1 बाय 1 पढ़िए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो ज्यादा समझ में आएगा। खैर कोई नहीं, रेगुलर रहिए, आपको सारा समझ में आएगा। ठीक, तो एग्जाम्पल के आधार पे समझिए, ज्यादा आसान लगता है। तो एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल जो दिया हुआ है बाबू, आई एट अ मैंगो। क्या दिया हुआ है, आई एट अ मैंगो। देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब टू है, ईट का वर्ब टू क्या होता है, एट होता है। बहुत बच्चा मजा ले रहा है ना बाबू, नहीं लेना है, ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग तो मोबाइल ओपन करके छोड़ दिए होंगे कि क्लास चल रहा है हम लोग भी मजा लेंगे, क्या नहीं बाबू, अटेंटिव होके जो भी वीडियो जाता है ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस का जो एग्जांपल दिया हुआ है बाबू, तो देखिए सब्जेक्ट आई हो गया, V2 यानी ईट का एट होता है, ऑब्जेक्ट मैंगो दिया हुआ है, ए मैंगो। क्या ऑब्जेक्ट बन के आया, ए मैंगो। ठीक है, तो पैसिव वॉइस इसी प्रकार से बनाएंगे जो स्ट्रक्चर हम लोगों का कह रहा है। तो ए मैंगो ऑब्जेक्ट था तो क्या बन करके सामने आ जाएगा, सब्जेक्ट। क्या बन करके आएगा, सब्जेक्ट। देन सिंगुलर सब्जेक्ट का बोध हो रहा है या प्लूरल, तो बताइए सिंगुलर पता चल रहा है, यानी एक वचन का बोध हो रहा है, तो इसीलिए वाज का यूज होगा। क्या होगा, वाज का। ठीक है, उसके बाद एट था तो पहचानना होगा आप लोगों का कि एट किसका वर्ब टू है, तो ईट का। तो वर्ब थ्री भी क्या होता है, इटेन होता है। तो वाज इटेन, बाय था तो बाय दिए, और आई सब्जेक्ट था तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बन करके आया, मी। ठीक है, फिर से समझिए, आई एट अ मैंगो, तो ए मैंगो वाज इटेन बाय मी।
पूछा जाएगा बाबू यहाँ वाज क्यों हुआ, वर क्यों नहीं हुआ, तो आपको डायरेक्ट बताना है सर सब्जेक्ट ए मैंगो है, इससे हमें डायरेक्ट सिंगुलर का पता चल रहा है, इसीलिए इसमें हम लोग वाज का यूज किए, वर का नहीं किए। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वी लव्ड देम, वी लव्ड देम, तो बाबू ऑब्जेक्ट दे हुआ तो पैसिव वॉइस में आ जाएगा, दे देम का ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट इसका क्या बन के आएगा, दे, क्या बन जाएगा, देम का सब्जेक्ट दे, तो दे सिंगुलर है या प्लूरल, सभी लोग बताएंगे कमेंट में। तो सबको पता है कि दे वे लोग होता है, दे का मीनिंग क्या होता है बाबू, वे लोग, तो वे लोग कोई एक आदमी नहीं होता है, बहुत सारे, यानी यह प्लूरल सेंस में जाएगा। ठीक है, तो दे के साथ वाज लगेगा या वर, बोलिए, तो वाज ना लग करके वर लग जाएगा, क्या लग जाएगा, वर। दे वर लव्ड का वर्ब टू बी लव्ड होता है, लव का, और वर्ब थ्री भी लव्ड होता है, इसीलिए लव्ड लग गया। ठीक है, बाय था, बाय लग गया, ऑब्जेक्ट में जो वी था, वी का ऑब्जेक्ट क्या बन करके आएगा, अस। ठीक है, क्या आएगा, अस। नेक्स्ट एक्टिव वॉइस में जो एग्जांपल दिया हुआ है, दे स्पोक इंग्लिश, क्या दिया हुआ है बाबू, दे स्पोक इंग्लिश, तो इसका इंग्लिश आपका बन जाएगा सब्जेक्ट, और इंग्लिश सिंगुलर का प्रतीत हो रहा है इसलिए वाज लग जाएगा। स्पोक का वर्ब थ्री होता है स्पोकन, क्या होता है, स्पोकन। बाय था तो बाय दिए, और दे का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, देम। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, और भी एग्जाम्पल है जो आप लोगों को समझने में आसानी होगा, इसलिए हम 2 या 3 एग्जाम्पल से ही काम नहीं चला रहे हैं, और भी सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं स्क्रीनशॉट करके या वीडियो को पॉज करके। ठीक है, जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं और अच्छा से सीखने के लिए, तो सारे सेंटेंस को नोट कर ले, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस देखिए सॉल्व किया हुआ है, तो आपको आसानी से सारा समझ में आएगा। ठीक, तो एक्टिव वॉइस है ही रोट अ लेटर, क्या लिखा हुआ है, ही रोट अ लेटर। बाबू लोग बताइए ऑब्जेक्ट क्या होगा, ए लेटर, क्या होगा, ए लेटर, तो ए लेटर वाज रिटेन बाय हिम, हिम कहां से आया, ही का ऑब्जेक्ट है, बाय कहां से आया सर, रूल है, फिर है आपका ए लेटर क्या है, तो ऑब्जेक्ट था तो सब्जेक्ट बना दिए। सर वाज क्यों हुआ, वर क्यों नहीं हुआ, तो आप लोगों को बोलना है सर ए लेटर यानी सिंगुलर है इसलिए वाज लग गया। क्लियर, आगे चलो। एक्टिव वॉइस है सी सेंग अ सॉन्ग, देखिए सिंपल पास्ट का ही एग्जांपल सारा है। तो पैसिव वॉइस बोलता है ए सॉन्ग पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, और वाज लग जाएगा, सिंगुलर था, सैंग का वर्ब थ्री यानी सिंग का संग होता है, SUNG संग, बाय सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वी रीड बुक्स, वी रीड बुक्स, देखिएगा रीड रेड रेड पढ़ते हैं, कल भी वीडियो में बताए थे आप लोगों को, लेकिन स्पेलिंग सेम होता है इसीलिए इसको रेड पढ़ते हैं वर्ब 3 में, वर्ब 2 में। तो वी रेड बुक्स, ठीक है बाबू, तो पैसिव वॉइस इसका बन के आएगा, बुक्स सब्जेक्ट बन जाएगा, एक बुक नहीं है बहुत सारे पुस्तकें हैं, किताबें हैं, तो बुक्स के साथ वाज लगेगा वर, बताइए, तो वर लग जाएगा, क्या लग जाएगा, वर। तो बुक्स वर रेड बाय अस, वी का क्या होता है ऑब्जेक्ट, अस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है राम रोट अ लेटर, राम रोट अ लेटर, ए लेटर वाज रिटेन बाय राम। वंस अगेन मोर, पैसिव फॉर्म क्या होगा बाबू, पैसिव वर्ब, ए लेटर वाज, राइट का वर्ब 3 होता है रिटेन बाय राम। नेक्स्ट एग्जांपल है सीता एट एप्पल्स, यानी सीता एट एप्पल्स, पैसिव वॉइस बनेगा एप्पल्स वर, वर क्यों हुआ सर, तो वर इसलिए हुआ क्योंकि एक को एप्पल नहीं है, बहुत सारे एप्पल्स हैं, सेब एक नहीं है बहुत सारे हैं, इसीलिए इसमें वर लग गया है, इटेन बाय सीता। वी प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट वाज प्लेड बाय अस, ठीक है बाबू, वी का अस, क्रिकेट पहले आ गया, वाज लग गया, वर्ब 3, ठीक है।
एक्टिव वॉइस फिर है ही हेल्प्ड मी, तो मी का सब्जेक्ट आई होता है, आई के साथ वाज लग जाता है, आई वाज हेल्प्ड बाय हिम, तो हिम कहां से आया, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम। नेक्स्ट है बाबू वी वांटेड देम, वी वांटेड देम, तो दे वर वांटेड बाय अस। कोई दिक्कत है किसी को, फिर से पूछेंगे कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सब्जेक्ट होगा, वर्ब का दूसरा फॉर्म होगा यानी V2 होगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। जस्ट इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस वाज या तो वर लग जाएगा, वाज हमेशा सिंगुलर के लिए यूज होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज होगा, और वर हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल आएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस वाज या तो वर प्लस वर